ने ला के मोबाइल इसे दे दिया। मेरी मिसेज को ये मम्मा मोबाइल है। मैं सिम में तोड़ आई हूँ। सिम में मैं तोड़ के आ गई हूँ। रोना शुरू कर दिया। नहीं पापा मुझे बचाएं, मुझे बचाएं। ये मुझे ले जाएंगे, मुझे गोली मार देंगे, आप मुझे बचाएं। अब तो मैं आपकी इज्जत हूँ। मैंने घर को ताला लगा के चला गया। मैं उसके पीछे मजबूर हो गया कि इसकी जिंदगी बच जाए। 18 दिन में जलील हुआ लोगों के दरवाजे पे। कभी होटल में ढूंढ रहा हूँ, कहीं कहीं। मेरे बच्चे टोटल हम लोग दलील उतरे गए। 18 दिन पैर पड़ गई, मुझे कहने लगी मुझे बचा ले जी। मैं आप भी बाप है, मैं मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। पंकज जी बताइएगा कि जब आपको आपकी अहलिया ने बताया बेटा जो है उसके पीछे लड़की भाग के आ चुकी है, आपने उस लड़की को देखकर क्या कहा था कि किस तरह से आप आ गई हो, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? सर वो ऐसे हुआ कि वो लड़का मेरा बेटा उसे घर लेके आ गया। मुझे बाद में पता लगा कि ये कुछ हुआ। मैंने उससे कहा बच्चा मैं आपको नहीं रख सकता, ये काम गलत है, मैं नहीं ये काम करता। नाम शरीफ लोग हैं, गरीब आदमी है, हम मैं कैसे अफोर्ड करूंगा। उसने ला के मोबाइल इसे दे दिया। मेरी मिसेज को ये मम्मा मोबाइल है। मैं सिम में तोड़ आई हूँ। सिम में मैं तोड़ के आ गई हूँ। ये मोबाइल है, ये उसका डब्बा है, पहले दे चुकी थी। उसके बाद सर इसने मेरे पैर पड़ गई, मुझे कहने लगी मुझे बचा ले जी। मैं आप भी बाप है, मैं मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। इन्होंने मैसेज सुनाई। उसके बाद मैं मजबूर हो गया। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बेटे की दूसरे दिन शादी करवा दी। कोर्ट मैरिज आपने करवा कोर्ट दी? मैरिज करवा दी। उसके बाद सर वो रात को मेरे बच्चे ऊपर सोते थे छत के ऊपर। वो उनका मोबाइल इस्तेमाल करती थी। किसी को पता नहीं होता था कि ये किसी का मोबाइल घर में इस्तेमाल कर रही नहीं है? सर, वो चंद दिन तो नहीं किए स्टार्टिंग के। उसके कुछ दिनों बाद शुरू कर दिया राब्ता, क्योंकि 29 जून को वो मेरे पास आई। 29 जुलाई को मेरे पास बैंक में, मैं एमसीबी में गार्ड हूँ सर। मैं किसी इदारे में, प्राइवेट इदारे में गार्ड हूँ। तो सर मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ा था। तो दो बंदे आए, वो सीधे मैनेजर के पास चले गए, जो इंचार्ज था। उसके बाद वो चले गए तो उसने कहा कि मुझे बुला लिया कि खालिद बात सुनो, ये लोग मिलने आए हैं। सर वो उसके बाद वहां पे एक तफ्शीशी था। क्या नाम है तफ्शीशी का? हबीबुल्ला गंडापुर। वो बताने लगा मेरा नाम है हबीब गंडापुर, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। एक बंदा साथ उसके और था। वो बंदा वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे आपके पास कोई लड़की है डेरा इसमाइल खान से। मैं कहा जी। जी। कहते वो कहाँ है? मैं कहा अब मेरी बेटी है वो। मैंने कहा मेरी बेटी है, तो मेरे बेटे के साथ शादी हो चुकी है उसकी। उसने कहा ये हमें मिलवाएं। मैंने कहा जी मिलवाते हैं आपको, शाम को मिलवाते हैं। शाम को डिसाइड हो गया। मैं शाम को घर गया ऑफिस से। तो मैंने से कहा बेटा ऐसे ऐसे ना दो लोग आ गए मेरे पास बैंक, वो मिलना चाहते हैं। वो रोना शुरू कर दिया। नहीं पापा मुझे बचाएं, मुझे बचाएं। ये मुझे ले जाएंगे, मुझे गोली मार देंगे, आप मुझे बचाएं। अब तो मैं आपकी इज्जत हूँ, अब तो आपकी बेटी हूं मैं, मुझे बचाएं। सर मैंने क्या किया, मैंने घर को ताला लगा के चला गया। मैं उसके पीछे मजबूर हो गया कि इसकी जिंदगी बच जाए। 18 दिन में जलील हुआ लोगों के दरवाजे पे। कभी होटल में ढूंढ रहा हूँ, कहीं कहीं। मेरे बच्चे टोटल हम लोग दलील उतरे गए। 18 दिन घर को ताला लगा के। 13 अगस्त को हमने 164 बयानों के लिए अप्लाई कर दिया कि वहां पे उसकी माँ, तीन उसके भाई, एक उसकी कजन जब बहन, और एक बंदा वही जो हबीब गंडापुर के साथ था। ये बंदा है वो। इसका ये नाम, कौन बंदा है? ये रमीज अकबर है। ये इसका नाम रमीज अकबर है। ये ये मेन मुल्जिम है मेरा। उसके बाद सर ये है माया अली। ये जो लड़की डेरा इसमाइल खां से आई थी, ये है माया अली, जो मेरी बहू बनी थी। ठीक है सर। यहाँ तक। उसके बाद सर हम लोग घर से बाहर। 13 अगस्त को ये औरत आ गई। वो जो आपको रमीज अकबर दिखाया सबसे पहले, उसने अपना निकाहनामा लगा दिया कि ये माया अली मेरी बीवी है। ये 13 अगस्त को पता लगा हमें, ये मेरी बीवी है। जब कोर्ट में फाइल जमा हुई, उससे पहले नहीं, जब हमने निकाह कराया, मैं आपको वो भी वीडियो दे सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं प्रूफ दूंगा आपको। तो अच्छा जी, उसके बाद इस लड़की माया अली ने कहा जी आप लोग कौन है, अपनी माँ से कहती मुखातिब होके
कि आप लोग कौन है, मैं तो आपको नहीं जानती। जितना प्यार मुझे यहाँ से मिला है, इसके एक रत्ती बराबर भी मुझे देते ना, तो मैं कभी ये गलत काम ना करती। मैं ये गलत काम ना करती। ये इसके रत्ती बराबर भी जितना प्यार इन लोगों ने मुझे दिया। मुझे एहसास अब हुआ है कि माँ बाप क्या होते हैं। मैंने उसे रियल बेटी बना के रखा था, रियल बेटी, जैसे मेरी और बहू है वैसे बेटी बना के रखा था। लेकिन इस और लड़की ने मुझे वो मारा है कि मैं कहीं जीने जो कहीं रह गया। मेरी मासूम बच्ची को लेके चली गई है, कि मुझे क्या पता कि मेरे साथ क्या भी। उसके बगैर मैं एक दिन बड़ा मुश्किल से रहता था। तो अब मुझे 2.5 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, कि मैं उसकी आवाज भी नहीं सुन सकता। मैं आपकी बेटी को अगवा किस तरह से किया और कौन अगवा करके लेके गया? सर, मैं यही बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सर ये सिलसिला, ये लड़की की माँ, लड़की ने बयान, जज ने पूछा कि हाँ भी आप कौन हो रमील साहब। तो कहने लगा जी मैं इसका खामिद हूँ। तो उसने कहा इसका निकाह कब हुआ आपके साथ। फाइल तो जज साहब के सामने निकाहनामा पड़ा था। उसने कहा 5/11/2016 को। माया के साथ ही? जी जी, 5/11/2016 को निकाह हुआ। उसने कहा इसकी डेट क्या है माया की पैदाइश की, शनाख्ती कार्ड भी उसके पास पड़ा हुआ था। जज साहब ने उसने वो हैंगी वैंगी बांधा। उसने कहा 1/1/2003 की इसकी पैदाइश है। 5/11/2016 को। ये 13 साल की है। ये 13 साल की है, तू नाबालिग बच्ची के साथ तुमने निकाह किया है। मैं तुझे ढकता हूँ। वो वहां पे डर गया, निकल गया बाहर। ये औरत, मैं खड़ा था बाहर, ये औरत नसीम अख्तर, तस्लीम अख्तर इसका नाम है, ये माया की माँ है। ये बाहर निकल के मुझे कहती है कि भाई, अगर आप समझ रहे हो ना कि ये, मैं, हम लोग आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एक शर्त है कि आप हमसे कुछ मुक मुका कर लो। मैंने कहा जी आप बताएं, हुक्म करें। कहने लगी मुझे 10 लाख रुपए दें। मैंने कहा बाजी मेरे पास 10 लाख नहीं है। मेरी औकात है 1 लाख 2 लाख की, मैं इतना दे सकता हूँ। तो ये अगर आपने लेना है तो बताएं। कहने लगी नहीं इतने कैसे जी। खैर सर हमारी 5 लाख में डन हो गई। देखिए उसकी मेरे से गलती होगी, मैंने वो एडवोकेट के सामने अपने के, लेकिन मैं लिखवाया ना सका इसे। 5 लाख दिए, ये लोग चले गए, उसी टाइम चले गए। उसके बाद कहानी शुरू हो गई। हमारे 19 अगस्त को 164 के बयान हो गए। ये बयान है मेरे, 164 के बयान हो गए। उसके बाद सर ये बयान है, 164 के बयान हुए। ये उस लड़की की तस्वीर है माया अली की, ये तस्वीर है सर। ठीक है सर, 164 के बयान हो गए। हम लोग घर आ गए, अपने घर प्यार मोहब्बत से रहने लग गए। सर जी, ये माया, मेरी बेटी और मेरा बेटा, ये तीनों जाते थे मेरे घर के सामने एक टाउन, उसका ग्राउंड बना हुआ है। ये वॉक करने जाते सुबह की फजर की नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ने जा नमाज पढ़ी, उसके बाद ये वॉक पे चले गए। वॉक से वापस ये लोग अपना सो गए। मेरी बेटी स्कूल के लिए तैयारी कर लेती थी, क्योंकि हम बेटी को स्कूल छोड़ के आते थे, लेके आते थे खुद, कभी रक्षा नहीं लगवाया होता। तो सर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। चलो भी ठीक है। 2/10 को, 2 तारीख 10 को ये लोग निकले हैं 4:20 पे। वही रमीज, ये गाड़ी थी, ये गाड़ी थी, ये औरत साथ थी, ये लड़की, ये आदमी ड्राइवर, एक इसका भाई है दानियाल। मेरी बेटी की भी है तस्वीर, मेरी बेटी की भी तस्वीर है। ये मेरी बेटी है, ये मासूम बच्ची है। अब यकीन करें कि मेरा दिल फटता है, इस टाइम मैं जीने के काबिल नहीं रह गया कि मैं अपनी औलाद देख मेरी को अगवा करके ले गए ये। सर जी, ये 4:20 पे मेरी बेटी को बाहर लेके निकली कि अब हम जल्दी वाक पे चलते हैं। का शान घर सोया पड़ा है। अब ये तो मेरा अंदाजा है। सर जी, 4:50 में मेरा दरवाजा खुला था, बंद हुआ है। मेरे घर के पास एक कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे से 3:56 पे गाड़ी गुजरी है। वो हमारे घर के आगे से वापसी है, ये 4:05 पे सुबह के, सुबह। क्योंकि उसके बाद सर
ये 4:08 पे उसने डेरा इस्माइल खां कॉल की है, इसी जमीर अकबर ने, इस बेईमान आदमी ने 4:08 पे कॉल की है। फिर 4:21 पे जब इसने मेरी बेटी को वो वॉक पे लेके निकली है, ये गाड़ी का दरवाजा खुला था, इसने धक्का दिया है, मेरी बेटी अंदर गई है, इसने जल्दी जल्दी गेट बंद किया, ये चले गए हैं मेरी बेटी को अगवा करके। वहां पे ये वो मनहूस औरत थी जो मेरी बहू बनी थी, जिसके पीछे मेरा घर बर्बाद हो गया कि मैंने इसके साथ क्या ऐसा माड़ा वक्त गुजारा था। मुझे एक तो पता है, बेटी बना के नहीं रखा, कोई ज्यादती की किसी के क्या कि हमने धक्के खाए। अगर तुम यही कुछ ग्रोह है ना सर, ये तो ग्रोह है ना। अगर ये ग्रोह ना होता तो सर जी ये कैसे किसी के घर खुद आ जाती।